हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। तो मैं हूं आशीर्वाद कुमार। आप सभी को आज दिनांक 17/9/2022 को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। दोस्तों, लगातार हम आप लोगों को यूट्यूब पर इतिहास का पन्ना पन्ना पढ़ाते जा रहा हूँ और आप लोगों से पूरा विश्वास है, गुजारिश है, विनती है, आत्मविश्वास है कि आप लोग मेरा ज़रूर सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, तो आज फिर मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, फैलावें, क्योंकि हम लोग को आशा है कि बहुत जल्दी ही हम लोग मिलियन में डाइवर्ट हो जाएंगे, आप लोग की कृपा रही तो। ठीक है, और कोशिश करें कि इस चैनल से पढ़े और नोट्स बनावें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में लगातार पढ़ते हैं। इसका मैं दूसरा वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ लेकर के। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म का जन्मदाता कौन था? भगवान बुद्ध थे। और जैन धर्म का जो जन्मदाता है वह महावीर स्वामी को कहा गया है। इसका सेकेंड आपको हम पार्ट दे रहा हूँ लेकर के, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कुछ समानताएं भी थी और कुछ असमानताएं भी थी। लेकर कैसे? तो बौद्ध धर्म जो थे ना, उसका प्रचार प्रसार अपने इंडिया के अलावा, अपने देश के अलावा अन्य देश में भी हुआ। ठीक है, पर जैन धर्म का जो है ना, वो प्रचार प्रसार अपने इंडिया तक ही सीमित रह गया, वो बाहर नहीं जा पाया। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समानता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को विश्वास करना होगा अपने आप पर कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्या उसके पीछे हम हूँ कि नहीं। एकदम विशेष तौर पर आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, यदि आप लोग पढ़ते जाइएगा, अगर पढ़ने लायक आप होइएगा, लगता होगा कि नहीं हम सच में कुछ करें, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से फायदे मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएँ हैं। उसमें क्या है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता ये है कि ये दोनों ही अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी का मतलब होता है ये दोनों कि जो मानने वाले थे ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले थे, ये दोनों को भगवान पर विश्वास नहीं था, ईश्वर पर कोई भी, मूर्ति पूजा के सत्य विरोधक थे, इनको भगवान पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। इसलिए यह कहना है अनिश्वरवादी। क्या कहना है? अनिश्वरवादी। सेकेंड देखिए, ये दोनों वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे। मतलब क्या? इनको यज्ञ से कोई मतलब नहीं, कहीं पर कर्मकांड हो, यज्ञ करना स्टार्ट करे, ऐसा कुछ नहीं। इसको जो भी था अपने कर्म पर विश्वास था, यज्ञ करने से इसको कोई मतलब नहीं, यज्ञ पर इनको जरा सा भी विश्वास नहीं था। मतलब पूजा का नाम ही नहीं लेना इसको, कर्म ही पूजा, कर्म ही धूप, मन ही सेहु सहज स्वरूप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों ही वैदिक या कर्मकांड का विरोध करते थे, बाहरी चीजों को यह दिखावा मानते थे। चलिए, तीसरा, ये दोनों ही अपने उपदेश जनभाषा प्राकृत एवं पाली भाषा में देते थे। यदि आपको पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में महावीर स्वामी अपनी सारी प्रकार की उपदेश किस भाषाओं में देते थे? ये देते थे लेकर कौन सी में? तो प्राकृत भाषा में और पाली भाषा में। बिल्कुल क्लियर, ध्यान दीजिएगा। चौथा, ये जाति प्रथा दोनों धर्मों में कोई स्थान नहीं था। मतलब क्या? भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्ध धर्म और जैन महावीर स्वामी को मानने वाले जैन धर्म जो थे, इनमें जाति प्रथा का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस जाति का होगा तब भी जाकर के इसको मान सकता है, कुछ कहीं नहीं। मतलब कोई भी जाति का जो है ना, संप्रदाय के लोग हैं, इन धर्म को मान सकते हैं, बस इसमें जाति प्रथा की कोई बात नहीं है। चलिए, उसके बाद दोनों धर्मों का प्रवर्तक महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। अब आपको पूछा जाएगा कि अगर जाति से कौन, धर्म से क्या थे? भाई, ये दोनों जो थे खास करके ना, ये प्रवर्तक क्या चीज है? क्षत्रिय थे। मतलब हम आपको बताए थे भगवान ब्रह्मा के मुख से जन्म हुआ था, भगवान ब्राह्मण का हुआ था, और बाहु अर्थात भुजा क्षत्रिय का। ये दोनों किसका थे? प्रवर्तक। ये क्षत्रिय धर्म के थे। कौन? तो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध, दोनों ही जान जाइए। ठीक है, अब दोनों धर्मों में संसार में दुखमय कहा एवं धर्म के नाश द्वारा आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बतलाया। इन्होंने इन दोनों का, देखिए, इन दोनों का क्या है? इन दोनों का समानता है, दोनों धर्म में समानता क्या है? इन्होंने भी कहा था कि देखिए,
हम ये पूरा संसार जो है, इस संसार में दुख भरा हुआ है, कहीं सुख नाम का चीज नहीं है, हर जगह पर दुख है। बस इन दुख से निपटारा आदमी कैसे हो सकता है? अपने कर्म के बदौलत जो है ना, इन दुखों से निपटारा हो सकता है, और कर्म के अलावा जो है दुख से निपटारा होने का कोई अलग मार्ग नहीं था। ठीक है, बहुत आशा है कि आप लोगों को पसंद पड़ता होगा वीडियो। ठीक है, यदि आप लोगों को पसंद पड़ता होगा इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास भेजिएगा। ये सभी क्या था? ये सभी था भगवान बुद्ध और जैन धर्म में समानता जो था, दोनों में क्या क्या समानता है यहाँ तक देख लीजिए। चलिए, अब इसमें कुछ असमानताएं भी छिपा हुआ। असमानता मतलब दोनों में जो चीज नहीं मिलता हो, बिल्कुल अलग अलग हो। देखिए, नहीं मिलने का क्या है? नहीं मिलने का अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या? भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म में जो है ना, अहिंसा जो है, अहिंसा पर जितना बल ज्यादा दिया करते थे जैन धर्म लेकर के, उतना बौद्ध धर्म में नहीं दिया। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, मतलब हिंसात्मक भाव शरीर से हटाइए, किसी को मारना, ठीक है, जीव जंतुओं को कत्ल करना, मारना, ठीक है, मांस मदिरा भक्षण करना, ये सब चीज क्या जैन धर्म में बहुत कम थी, पर बौद्ध धर्म में अधिक था। इसलिए क्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ असमानताएं भी दिखाई दे रही। हिंसात्मक भावना को छोड़िए, सभी प्राणियों के साथ में, सभी पेड़ पौधों के पास में, लोगों के पास में, सबके साथ में लगाव कीजिए। ठीक है, चलिए, अब निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, देखिए, एक होता है निर्वाण, एक होता है परिनिर्वाण। यानी जैन धर्म का कहना था कि देखिए, अगर हम लोग जीवित हैं तो अगर हम लोग कहीं बैठ करके ध्यान कर रहे हैं ना, ध्यान करने की स्थिति में आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, पर मृत्यु के बाद, मरने के बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा किसने कहा था? तो भाई बौद्ध धर्म कहा था, और जैन धर्म ने भी कहा था। चलिए, आत्मा का स्वरूप याद करें। असमानता मतलब कुछ मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? देखिए, भगवान बुद्ध, जैन धर्म ने क्या कहा? जैन धर्म का कहना है, जैन धर्म के प्रवर्तकों का मानना है, देखिए, आत्मा अमर है। आत्मा अमर है मतलब क्या? आदमी मर जा, आदमी जैसे मरा, वो आत्मा जो है कहीं न कहीं जन्म लेगा। ठीक है, किसी किसी रूप में जन्म लेगा, पर आदमी सिर्फ शरीर छोड़ करके जाएगा। आत्मा उसका जो है ना अमर है, वो कभी मरता नहीं है, वो जन्म कहीं न कहीं लेगा। पर बौद्ध धर्म का क्या मानना है? बौद्ध धर्म का मानना है जिस समय आदमी का मृत्यु हो जाता है ना, उसी समय उसकी मृत्यु, आत्मा का भी मृत्यु हो जाता है। आदमी समाप्त, उसका आत्मा भी समाप्त। यहाँ पर कुछ ना कुछ असमानता दिखाई दे रहा है। अब आ जाइए, त्यागपूर्ण जीवन। भगवान बुद्ध का मानना है, भगवान बुद्ध का मानना है कि पूर्ण रूप से जो है ना अपना जीवन में त्याग कर दीजिए, किसी चीज से माया मोह कहीं कुछ नहीं, सिर्फ घूमना है, वैराग्य बन करके बात खत्म है, जहाँ धड़ तहाँ घड़। ठीक है, और ऐसा चीज में जैन धर्म कहा है कि नहीं, अगर हम लोग कहीं जाते हैं जहाँ पर, मैं मानता हूँ कि जहाँ पर हमारा धड़ है वहाँ पर घर है, पर जहाँ है वहाँ के जीव जंतु पर्यावरण से अपने लगा हो, ऐसी भावना है किसने? जैन धर्म ने कहा। अब देखिए, ब्राह्मणों से संबंध, ब्राह्मण से संबंध क्या? देखिए, जैन धर्म में तो ब्राह्मण का चर्चा थोड़ा बहुत किया गया, पर बौद्ध धर्म में तो ब्राह्मण का चर्चा कहीं है ही नहीं। ठीक है, इस बौद्ध धर्म में कहना क्या है? बौद्ध धर्म में कहना है ब्राह्मण जो भी है ना, ब्राह्मण भी यदि सब जाति का ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण भी कुछ अगर सत्य पर नहीं चलते जान जाइए, उसके अंदर भी भावना अच्छा नहीं है ना, उसके पास भी कष्ट है। और अदरवाइज हम लोग, आप लोग जैसे कोई इंसान यदि अगर हम लोग सत्य मार्ग पर चलते हैं, अहिंसा को अपनाए हुए हैं, हम भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ध्यान दीजिए अगला, उसका धर्म का प्रसार। धर्म का प्रसार की मैं बात करूं तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म का भी प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म का भी था, पर जैन धर्म जो है उतना ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। जैन धर्म जो है इंडिया तक ही सीमित रह गया, भारत देश तक ही सीमित रह गया। पर बौद्ध धर्म जो है ना, वो भारत के पड़ोसी देश में भी गया। ये किसके अनुयायी अन्य देश में भी देखने को मिलता है। हाँ, चक्कर यही है कि बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं ना, वो पीला गेरू कलर का जो वस्त्र है ना, पीला वस्त्र पहनेंगे, ठीक है, और उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं, खुद कर्म पर भरोसा होता है। ठीक है, वो घूमते हैं। मूर्ति पूजा की देखिए, मूर्ति पूजा में क्या है कि जैन धर्म के जो मानने वाले थे वो मूर्ति पूजा का बहिष्कार कर दिया, मूर्ति पूजा कुछ है ही नहीं। पर बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे ना, वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बाद में जो है ना, भगवान बुद्ध की मूर्तियों का जो है, भगवान बुद्ध जो थे उनकी मूर्ति का पूजा करना स्टार्ट किया था, शुरू किया। पर जैन धर्म में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का जो है ना बात किया ही नहीं गया है जैन धर्म में।
अब आ जाइए राज आश्रय। राज आश्रय का मतलब हो जाता है, जैन धर्म में ऐसा कहा गया कि देखिए हमें अगर किसी चीज़ से मोह माया है, यदि धरती पर किसी धन संपत्ति घर द्वार से अगर मोह माया है, तब उसको मैं अपना सकता हूँ, तब अपना सकता हूँ, राजश्रय कहलाएगा। वरना जो खास करके जो क्या कहते हैं उसको, त्यागपूर्ण जीवन जी रहा है ना, त्यागपूर्ण जीवन जीने वाले को क्या अपनी धन संपत्ति से कोई माया मोह कुछ कहीं नहीं जाने। जब हम त्याग करके जीवन जी रहे हैं, मान लीजिए हमें कुछ, हमारा जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है, फिर हमें इस धन संपत्ति रुपये पैसे घर द्वार किसी प्रकार के कोई लोभ लालच नहीं। इसलिए राज आश्रय यानी जैन धर्म में कुछ कहा गया, पर बौद्ध धर्म जो है इसका बहिष्कार करता है। चलिए भाषा शैली की बात करें यदि, तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों, बौद्ध धर्म में विशेष करके पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, परंतु जैन धर्म में जो है ना, इसमें प्राकृत भाषा का जो है ना बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो शायद हम लोगों को आशा है कि यहाँ तक आपको निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। देखिए इसका नोट्स बनाते जाइएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है, और हमें समझ में भी अच्छा से आएगा। तो बौद्ध धर्म में समानता और असमानता हम लोग देख लिए, कुछ ऐसा है कि बौद्ध धर्म में समानता भी है और कुछ में समानता नहीं भी है, जान असमानता भी है। यहाँ तक पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं स्तूप का क्या मतलब है। देखिए स्तूप का संबंध है पहले किससे, अगर आपको पूछा जाएगा स्तूप का संबंध किससे है, स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से, किससे है, बौद्ध धर्म से है। ध्यान दीजिएगा, स्तूप का अर्थ क्या होता है, स्तूप का संस्कृत टीला ढेर या थूर होता है, और जो है स्तूप का समान अर्थ संस्कृत में जो होता है ना, वो टीला कहिए, ढेर कहिए या थूर कहिए, ठीक है, स्तूप का अर्थ ये होता है। हाँ ऐसे भी हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे कभी वो मंदिर वगैरह बनाया जाता है, उसके ऊपर में देखेंगे गुंबज आकार का जो बनाई जाती है, स्तूप के आकार का, जैसा कि आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। देख लीजिए यहाँ पर स्तूप किस ढंग से है, ठीक है, अगर कहीं पर मंदिर बन रहा हो ना, उस गोलाकार जो ऊपर वैसे बनाई जाती है स्तूप। देखिए ये स्तूप हुआ, इसका सबसे ऊपरी भाग जो कहलाएगा ना, जिस पे झंडे टाइप का गाड़े हो जाते हैं, उसको यष्टि कहते हैं और इसको छत्र कहते हैं, यष्टि और छत्र कहते हैं। इसे बगल में जहाँ पर गाड़ा जाता है झंडे को, जान जाइए, उसको हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। उसके बाद गोलाकार जो ऊपर का भाग होता है ना, उसे हम लोग अंड कहते हैं। और देखिए इसके बगल में जहाँ पर डिजाइनिंग की जाती है ऊपर की ओर, देखने में थोड़ा सा फेमस लगे ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदिका। और देखिए ये हम इधर से बात करें, मैं दाहिना साइड है, दाहिना साइड के भाग को क्या कहा जाएगा, वेदिका कहा जाएगा। और मैं बात करूँ बायां साइड का, तो क्या हो जाएगा, प्रदक्षिणा पथ। क्या हो जाएगा, दक्षिणा पथ। मतलब इस रास्ते से निकल जाना होगा, और बगल से रास्ते, एक मतलब क्या, एक प्रवेश द्वार और एक निगल द्वार, प्रवेश द्वार और निगल द्वार। तो प्रवेश द्वार प्रदक्षिणा पथ हो जाता है, तो पथ का मतलब होता है रास्ता। ये आपका स्तूप है ना। स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ है, उसका अर्थ है स्तूप जो है एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है, इसको टीला ढेर या थूर कहा जाता है। विशेष करके स्तूप का जो संबंध है ना, वो ऋग्वेद में चर्चा इसका विशेष रूप से किया गया है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में स्तूप को क्या कहा गया, ऋग्वेद में स्तूप को कुछ अलग नाम दिया गया है। कैसे, ऋग्वेद में ना स्तूप को अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया। आपको अगर एग्जाम में ऐसा रहता है, बताइए किस वेद में है, किस वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है, तो ये कहा गया किसमें, ऋग्वेद में कहा गया। इसमें कहा गया, ऋग्वेद में कहा गया। तो पूरा आशा है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से स्तूप का अर्थ क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो टीला ढेर और थूड़ के अलावा जो चौथा ऑप्शन रहेंगे वो इसका आंसर नहीं होगा। तो पूरा आशा है कि आप लोगों को शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से एक एक बात में इतिहास का आपको बताने वाले हूँ, ध्यान देना अच्छा से। देखिए स्तूप जो है ना, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, यानी बनावट के आधार पर कहिए, कार्य के आधार पर के कहिए, विशेषताओं के आधार पर कहिए। स्तूप के 4 प्रकार हैं। स्तूप के 4 प्रकार में पहला प्रकार आपका आता है शारीरिक। क्या आता है, शारीरिक। दूसरा क्या आएगा, पारिभौतिक। क्या हो जाएगा, पारिभौतिक। तीसरा हो जाएगा उद्देशिक। क्या हो जाएगा, उद्देशिक। और चौथा हो जाएगा संकल्पित। क्या हो जाएगा, संकल्पित। यानी कहा जाए तो स्तूप भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के।
ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात अगर करूं तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है, शारीरिक हो जाएगा, पारिभौतिक हो जाएगा, उद्देशिक हो जाएगा और संकल्पित हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक संतुष्टि है। चलिए, पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, शारीरिक कहने का क्या मतलब हुआ। देखिए, इस समय भगवान बौद्ध, अगर कहीं भगवान बुद्ध के जीवित स्थिति की मैं बात करता हूँ, जो इसको मानने वाले थे प्रवर्तक, जो बौद्ध थे, बौद्धि थे, वह मानते थे भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध का देखिए, दांत, नाखून और केस को, ठीक है, अपने घर में रखते थे शुभ मान करके कि भाई अगर उसका दांत, केस और क्या कहते हो, उसका नाखून को अगर अपने घर में रखते हैं ना, भगवान का एक अभिष्ट अंग माना जाता, उसको जान जाइए। जिन जगहों पर रखा जाता था, यानी शारीरिक जो स्तूप है ना, वहां पर शरीर का अभिष्ट कोई ना कोई भाग को रखा जाता था। चलिए, उसके बाद पारिभौतिक आ जाइए। पारिभौतिक में क्या क्या आएगा, देखिए, इसका संबंध है भिक्षा पात्र से, चरण पादुका से और आसन से। पादुका मतलब चप्पल, जो खड़ा होता था पहले, काठ का बना हुआ, वो था, जान जाइए। पारिभौतिक का मतलब हुआ भगवान बुद्ध किन चीज को पहनते थे, है ना। जब भी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो पादुका चप्पल पहनते हैं, जो काठ का होता है, उसको खड़ाओं भी अपने भाषा में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भिक्षा पात्र, जो हाथ में के बर्तन लेकर के भिक्षा मांगते थे, ठीक है, भिक्षा याचना करते थे वो, और जिस जगह पर बैठ करके जो है ना, वो आराधना करते थे ना, ध्यान करते थे, उन चीज को अपने घर में रखना भी भगवान का मुख्य चीज को प्राप्त करना था, लोग इस पर भी विश्वास करते थे। ये आपका क्या है, पारिभौतिक स्तूप। क्या है, पारिभौतिक स्तूप। उसके बाद आ जाइए आपका उद्देशिक, ठीक है। उद्देशिक जो थे, खास करके इसमें जन्म, निर्माण और यात्रा स्थल। जिन यात्रा से जाते, जिस रास्ते से जाते थे यात्रा करने के लिए भगवान बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले, ठीक है, याद करिएगा। रज का मतलब होता है धूल। क्या होता है, धूल। यानी उनको, उनके प्रवर्तक को ऐसा मानना था कि उनके पैर से जो उड़ा हुआ धूल होगा, धूल भी बहुत कॉस्टली, धूल भी बहुत कीमती, मतलब यदि धूल मेरे पास में आ जाए, मुझे ऐसा लगेगा कि सच में भगवान बुद्ध का दर्शन मुझे हो गया। इनके पैर से जो उठा हुआ रज होगा, इससे जान जाइए, है ना। जन्म, निर्वाण, यानी कहा जाए, इनको विश्वास था यदि हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं ना, निश्चित तौर पर मेरी पुनः जन्म इस धरती पर होने वाला है, होगा, जान जाइए, ठीक है। अब आते हैं संकल्पित में। देखिए, बौद्ध तीर्थ और स्थल, यानी कहा जाता है कुछ ऐसे बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी थे, उनको ऐसा मानना था कि जहाँ जहाँ पर स्थल है, भगवान बुद्ध जिन जिन जगहों पर गए हैं, उस स्थल का भी ध्यान करना, उस स्थल का भी दर्शन करना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए बौद्ध धर्म के मानने वाले भगवान बुद्ध जिस जिस स्थलों पर गए, जिन जिन जगहों पर गए ना, उन जगह पर जा करके उन जगहों का दर्शन करना, वहाँ रुकना, है ना, भगवान उनका ध्यान करना भी लोगों के लिए बड़ी अच्छा साबित, लोग इसको मानते थे, शुभ चीज मानते थे। चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 4 प्रकार के स्तूप के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि आपको कहीं भी लगता होगा कि आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको प्रत्येक विषय समय अनुसार करवाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग का मेरा लाड प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इतना ही काफ़ी हमारे लिए, जान जाइए। यहाँ तक तो किसी प्रकार का समस्या होगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। अब देखिए, है ना, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म, इसको 3 भाग में बांटा है। बौद्ध धर्म को जो मानने वाले थे, खास करके इनका ग्रंथ कहा जाए, इनको मानने वाले कहा जाए, इनकी अनुयायियों को क्या किया, 3 खंडों में बांटा गया। वो 3 खंड क्या थे, याद करिएगा। वो 3 खंड जो थे ना, वो 3 खंड था आपका। पहला था हीनयान था, क्या था, हीनयान था। दूसरा महायान था, महायान। और तीसरा था वज्रयान, क्या था, वज्रयान। अब देखिए, हीनयान, महायान और वज्रयान, हीनयान, महायान और वज्रयान जो है, खास करके इसका संबंध किससे है, इसका संबंध भी है किससे, तो भाई बौद्ध धर्म से। पर इसी चीज को हम ले लेंगे अगर जैन धर्म में ना, तो वहाँ त्रिपिटक आ जाएगा। फिलहाल मैं पहले पढ़ लेता हूँ किसमें, बौद्ध धर्म में। देखिए, हीनयान जो है, खास करके हीनयान जो है, हीनयान का समान अर्थ होता है लघु चक्र।
क्या होता है, लघु चक्र। और देखिए हीनयान को मानने वाले, सबसे प्राचीन इतिहास में देखा जाए ना, हीनयान को मानने वाले सबसे अच्छे प्रवर्तक थे, वह थे सम्राट अशोक। कौन थे, सम्राट अशोक थे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाइए महायान। तो महायान का समान अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र। मोक्ष का महाचक्र मतलब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसका महाचक्र। और देखिए महायान को मानने वाले थे ना, पूर्व इतिहास में, प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो, ठीक है, महायान को मानने वाले थे वह कौन, कनिष्क। अब आपको प्रश्न में ऐसा पूछ सकता है क्या, अशोक निम्नलिखित में से किसको मानते थे, हीनयान को, महायान को, वज्रयान को। तो अशोक का संबंध है किससे, लघु चक्र अर्थात हीनयान से, और कनिष्क का संबंध है मोक्ष का महाचक्र अर्थात महायान से। ठीक है, हाँ, इसके पहले का वीडियो में पार्ट 1 करके दे दिया हूँ, वहां से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। और देखिए वज्रयान, वज्रयान क्या लगभग 8वीं सदी में, क्या सदी में, 8वीं सदी में, 8वीं सदी में बिहार और बंगाल की मैं बात करता हूँ। 8वीं सदी में बिहार और बंगाल में खास करके ये वज्रयान था। मतलब उस समय का जो कुछ आदमी था ना, ठीक है, वज्रयान को मानने वाले उस समय की स्त्री और उस समय के जो लोग थे, खास करके कुछ बातें उनके पास ऐसी थी जो गोपनीय रखा जाता था। उस समय के कुछ ऐसे भी आदमी थे, मांस मदिरा भक्षण करना, स्त्रियों को अपने यहाँ पर ला करके नचाना हो गया, है ना, अपने घर के अंदर में ना उसको क्या, पशु पक्षियों को वध करना केवल मांस के चक्कर में ना, इन चीज का वर्णन खास करके वज्रयान में किया गया। इसलिए वज्रयान की बहुत सारी बातें ऐसे हैं, इसको गोपनीय रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी लोगों के बारे में खास करके विस्तार से वर्णन करना, ठीक है, वो ठीक नहीं है। इसलिए वज्रयान में उस कुरीतियों को खास करके दाब दिया गया है, इस पर विशेष करके कटाक्ष किया गया, इस पर ध्यान कम दिया गया। तो हम लोग थोड़ा भरोसा है कि आप लोग को बौद्ध धर्म का जो है ना ये पाठ निश्चित तौर पर जो है ना, क्या कहते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है।